मेरी आशा है कि आपके मन में है। तो आज फादर्स डे है, तो मेरे हृदय में ऐसा लगा कि केवल फादर के लिए बोलने से अच्छा होगा फादर और मदर के लिए बोले, क्योंकि परिवार का आनंद और खुशी केवल फादर के ऊपर नहीं, मदर के ऊपर नहीं, दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक परिवार खुशी से विजयी के साथ चलना है तो फादर का जिम्मेदारी होता है, मदर का भी जिम्मेदारी। तो इसलिए दोनों को एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपके से एक अलग सवाल, अगला सवाल। मैं धन्यवादी हूं जो जवाब दिया। आ, तो फिर से एक सवाल मैं करना चाहता हूं। बाइबल का एक परिवार है, माँ बाप है, जिनके जितने सारे बच्चे थे, ये सारे बोलना अच्छा नहीं है, ज्यादा बच्चे नहीं थे मेरे हमारी जानकारी के अनुसार, लेकिन जितने बच्चे थे वो बच्चा एकदम वेल नोन बच्चे बन गए। कौन सा माँ बाप है, कोई याद है तो बताइए। बाइबल का एक परिवार, एक माँ बाप जिनके बच्चे बहुत ही सफलता पाया, वेल नोन बन गए, बड़े लोग बन गए। कोशिश करो। ब्लसन क्या बोलते हैं, अनम्यूट करके बोलिए। जेकब जेकब रेचल जेकब रेचल और ले उनका कितने बच्चे थे? उनके तो 12 है ना। क्या 12 कितने लोग वेल नोन हो गए? पूरे हो गए। पूरा वेल नोन हो गया? नहीं नहीं, हो गया ना एक। एक तो है, ठीक है, एक वेल नोन हो गया। मैंने बताया जितने बच्चे थे सारे बच्चे वेल नोन हो गए। कोशिश करो। आपका एफर्ट के लिए धन्यवाद। एरोन एंड मोजेस के जो फादर एंड पीटर थे। ओह वेरी गुड। आपको मैं बाद में अवार्ड देगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। हारून, मिरियम और मोसेस, तीन बच्चों का माँ बाप का नाम क्या है? अगला सवाल। तीनों बच्चों का माँ बाप का नाम क्या है? ठीक है। हाँ योकब उनकी मदर का नाम है हाँ। और फादर का नाम एक मिनट। आप फादर्स डे में फादर को भूल जाते हो? आप कैसा पप्पा है आप? अभी रिसेंटली पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। उनका पापा का नाम सिंपल नाम है, मम्मी का नाम चोखे में थोड़ा सा कठिन लगता है। एनीवे, हम आएंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 23 में। माँ बाप का नाम नहीं लिखता है, लेकिन माँ बाप की खूबी को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अब देखिए इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय का 23 को देखिएगा। विश्वासी से मूसा को जब वो पैदा हुआ था, उसके माता पिता ने 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। तो बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 23, इब्रानियों की पत्री 11 का 23। अब जानते हैं इब्रानियों की पत्री 11 विश्वास के वीर लोगों के बारे में कहते हैं। तो विश्वास के वीर लोग मतलब पुराने नियम के संत लोगों में बहुत ऊंचे श्रेणी का विश्वास बिताया हुआ लोगों का एक लिस्ट दे रहा है, उनका एग्जाम्पल दे रहा है। वहां 24 में मूसा का विश्वास के बारे में कहते हैं, लेकिन उसके पहले मूसा का माँ बाप का विश्वास के बारे में लिखा है। मूसा का माँ बाप का विश्वास। अब एक इंटरेस्टिंग लगता है, न तो विचार करना भी है। मूसा का विश्वास का तारीफ करने के पहले, मूसा का विश्वास का क्या बोल सकते हैं, अभिनंदन करने के पहले मूसा का माँ बाप का विश्वास का अभिनंदन करते हैं। ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है, चुनौती है कि
बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं, अधिकांश कारण ये है माँ बाप का विशेषता है। ये गारंटी नहीं है, गारंटी तो कुछ नहीं। शमूएल का माँ बाप गॉडली थे, लेकिन शमूएल के बच्चे गॉडली नहीं थे। और लेकिन हम लोग पढ़ते हैं तिमोथी के बारे में कहते हैं, पौलुस लिखते हैं 2 तिमोथी 1:5 में कहते हैं कि तिमोथी में जो विश्वास है उनके माँ में, उनकी ग्रैंड मदर में भी था, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो अधिकांश समय पर एक भक्त माँ बाप का बच्चे भक्ति के रास्ता पर बढ़ते हैं। बहुत कम समय पर ही जो क्या बोल सकते हैं, माँ बाप का विश्वास से बच्चे विचलित हो जाते हैं। तो हम देखेंगे ये जो मूसा का माँ बाप अमराम और जोखेबेद, उसका नाम लिखा है निर्गमन का पुस्तक, उसका 6 अध्याय 20वां पद में पढ़ते हैं। निर्गमन का पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है। उसका नाम क्या है? अमराम और जोखेबेद। ये दोनों जो माँ बाप हैं, उनके बच्चे के जीवन इतना ऊंचे श्रेणी में पहुंचने के लिए किस तरीके का जीवन बिताया, वो माँ बाप में क्या खूबी है, वो माँ बाप का परिवारिक जीवन में बच्चों का पालन पोषण करने में क्या विशेषता को देखते हैं। हम लोग 2-3 बातों को देखकर जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। ये जो 23 में से जो हमने पढ़ा, एक मुख्य बिंदु हमको मिलता है, मैंने बता दिया क्या है। मूसा का माँ बाप कैसा कर सकते हैं, एक हायर लेवल का विश्वास का जीवन बिताते थे। हायर लेवल मतलब मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये पूरा 11वां अध्याय में पुराने नियम के बड़े बड़े या ऊंचे श्रेणी के विजयी का विश्वास का जीवन बिताया हुआ लोगों का लिस्ट दिया गया है। हाबेल का विश्वास, इनोक का विश्वास, नोआ का विश्वास, अब्राहम का विश्वास, ऐसा पुराने नियम में हायर लेवल का ऊंचे श्रेणी का विश्वास का जीवन जो बिताया, उनका लिस्ट दिया है। वो लिस्ट में मूसा का माँ बाप का नाम नहीं है तो भी चलेगा, नाम नहीं तो चलेगा। मूसा का पापा, मूसा का मम्मी, बस काफी है, क्योंकि मूसा वेल नोन हो गया। तो ये हमें सिखाते हैं नंबर 1 क्वालिटी। मुझे लगता है वो इब्रानी की पत्र में साफ तरीके से लिखा है, उसमें से साथ बाकी सब निकलते हैं। अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में साधारण लोगों से ऊंचे श्रेणी का विश्वास का जीवन बिताया। अभी आप जानते हैं नामधारी मसीह लोग, आप इस बात को पहचानते हैं नामधारी मसीह मतलब क्या है? नेम सेक मसीह। क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, क्रिश्चियन नाम है, घर में बाइबल है, कभी कभी चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, ऐसा नामधारी मसीह है। आप जानते हैं उसको नॉमिनल क्रिश्चियंस कहते हैं। वो किसी चर्च का मेंबरशिप होगा, उसको साल में 1-2 बार जाएंगे, वो हम समझते हैं वो नामधारी मसीह है। अब नया जन्म पाया हुआ विश्वासी लोगों में भी, अब मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं करता, लेकिन हम इवैल्यूएट कर सकते हैं या हम समझ सकते हैं विश्वास का लेवल नीचे ऊंचा ऊपर सब रहते हैं। पुराने नियम के संत लोगों में से परमेश्वर इब्रानी लिखने वाला का नजर में सबका नाम तो लिखा नहीं। सच्चे मसीह विश्वास, सच्चा विश्वास का जीवन का उदाहरण के लिए जब इब्रानी की पत्रिका लिखने वाला ढूंढा, देखा विश्वास, सच्चे विश्वास के जीवन बिताया हुआ लोग, उसमें हाबेल है, उसमें इनोक है, उसमें नोआ है,
और ऐसे ऊंचे श्रेणी का विश्वास का जीवन बिताया हुआ लोगों का लिस्ट में मूसा का माँ बाप भी है। वो हमें समझाते हैं हमारा मसीही जीवन एक परिवार के रूप में, माँ बाप के रूप में बिलो एवरेज नहीं, अबव एवरेज और इवन हायर होना चाहिए। हमारा विश्वास का जीवन बढ़ते जाना चाहिए। अभी एक्टिव रहना, उत्साह के साथ आप स्वयं बताइएगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। एक आत्मिक रूप में उत्साही, एक्टिव, हर कार्यक्रम में भाग लेने वाला, हर प्रकार की सेवागाई में योगदान देने वाला, प्रभु के लिए कार्य करने वाला और कभी कभी आने वाला, हो सकता है तो कार्यक्रम में भाग ना लेने वाला, फर्क रहता उसमें। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यदि हमारे परिवारिक जीवन में सफलता पाना है तो हमारे जो पीढ़ी है आशीष पाना है तो माँ बाप का, परिवार के अंदर का जीवन का, विश्वास का जीवन एवरेज नहीं, बिलो एवरेज नहीं, हायर लेवल का होना जरूरी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरी बात पर जाएंगे। अनदर क्वालिटी जो हम ये जो मूसा के माँ बाप में देख सकते हैं वो निर्गमन का पुस्तक में पढ़ते हैं। निर्गमन चैप्टर 2 वर्स 1 में से पढ़िएगा। निर्गमन चैप्टर 2 वर्स 1। कोई पढ़ेगा तो भी अच्छा है। लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी वंश की एक स्त्री से विवाह कर लिया। ओके, देखो यहां क्या पढ़ते हैं हम लोग। लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी वंश की एक स्त्री से विवाह कर लिया। आप जानते हैं किसके बारे में लिखा है? मूसा के पिता के माँ बाप के बारे में लिखा है। मूसा का माँ बाप का दूसरा एक गुण, फादर मदर पेरेंट्स का गुण यहां साफ तरीके से लिखा है। वो क्या है? ध्यान से फिर से देखो। लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी वंश की एक स्त्री से विवाह कर लिया। इसमें क्या विशेषता है? अब मैं समय या अलग अलग वचनों को लेता नहीं। ये बुक ऑफ जोशुआ में है और कई पुस्तक में है, इज़ीकियल में है, कई जगह लिखा है। 400 साल जब इस्राएल के लोग मिस्र देश में जीवन बिताया, ये जो 400 साल का मिस्र देश का जीवन के बीच में, ये बहुत साफ तरीके से लिखा है। यहस्केल में लिखा है, जोशुआ में लिखा है, कई जगह लिखा है। बहुत सारे यहूदी लोग 400 साल, 4-5 साल नहीं, 400 साल। तो 400 साल के समय में वो लोग क्या किया? बहुत सारे यहूदी लोग मिस्री लोगों के साथ शादी किया, मिस्री लोगों के परिवार से शादी किया, उनका देवताओं को अपनाया। ये तो स्वाभाविक है। सुलेमान की कहानी आप जानते हैं। जब अन्य जाति के परिवार से शादी करते हैं तो उनका देवताओं को लेके आता है, स्वाभाविक रूप में उनका देवताओं को पूजा करना पड़ता है। तो इस प्रकार बहुत सारे यहूदी लोग कॉम्प्रोमाइज किया, अपना जो अलगापन को संभाला नहीं। बार बार परमेश्वर ने कहा तुम लोग मेरे लोग हैं, तुम लोग मेरे लिए अलग किया गया है, मेरे लिए पवित्र लोग होना चाहिए, होकर रहना चाहिए। अन्य जातियों के साथ समझौता करना
संबंध करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ही यहूदी लोग ऐसा किए। लेकिन मूसा का माँ बाप, लेवी कुटुंब का एक लड़का लेवी कुटुंब का एक लड़की की शादी की, छोटी सी बात नहीं। ये मैं पहले भी कह चुका है, नई बात नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा एम्फसाइज नहीं करता। लेकिन यहाँ का खास बात, मेन पॉइंट ये है, ये ऐसा एक परिवार था, अपना जो अलगापन को संभालता था, पवित्रताई का जीवन को बिताता था। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल दर्शाते हैं, परमेश्वर के लोगों का आशीष का रहस्य, उनका सामर्थ्य का रहस्य पवित्रता ही है, अलगापन का जीवन है। आपको याद होगा, बालाक राजा, मोवाब का बालाक राजा से बेलम या बिलेयाम ने क्या कहा? बिलेयाम ने कहा, देखो बालाक ने बोला इनका इस्राएलियों का श्राप करना। बिलेयाम क्या बोला? इनके ऊपर श्राप लगेगा नहीं, इनके ऊपर श्राप लगेगा नहीं। क्यों? ये लोग अलग लोग हैं, ये लोग अन्य जातियों के साथ मिलजुलते नहीं हैं। गिनती का पुस्तक उसका 23:9, गिनती 23वां अध्याय 9वां पद में, और आगे पीछे आगे का अध्याय में भी पढ़ते हैं। बेलम बहुत कोशिश किया श्राप करने को, श्राप आता नहीं, इनके ऊपर श्राप नहीं पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर के लिए समर्पित लोग हैं, वो अलगापन को संभालते हैं। इसलिए एक रहस्य उसको बोला, इनका नाश करने के लिए, इनका परमेश्वर के सामने इनका विरोध, मतलब परमेश्वर और इनके बीच में विरोध कराने के लिए एक काम कर सकते हैं। चुपचाप बताया, आप कोशिश करो देखने के लिए क्या बोला। सारांश यही था, तुम्हारे बच्चों के साथ इनका शादी करने का बंदोबस्त करो। जब शादीशुदा हो जाएगा तो बस वो उनका अलगापन खत्म हो जाएगा, उनका पवित्रताई खत्म हो जाएगा, उनका परमेश्वर उनसे गुस्सा करेगा, बस वो श्रापित हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। अब गिनती का पुस्तक में हम सब पढ़ते हैं। बस मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, ये सब कई बार ये सब कह चुका है। तो मूसा का माँ बाप का विशेषता नंबर 1, they had a higher level of faith life, and number 2, they knew the value of separation. एक अलगापन का जीवन का महत्व वो समझकर संभालता था। नंबर 3 पर जाएंगे। नंबर 3, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 अध्याय का 2 पद को देखिए, निर्गमन 2 का 2 को देखिएगा। वो स्त्री गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जब उसने देखा कि बालक सुंदर है। मन में रखिएगा, हारून है ये परिवार में, ये पहला बच्चे की बात नहीं। हारून, मिरियाम, और तीसरा बच्चे के रूप में मूसा का जन्म होता है। अब मूसा का जन्म होते हैं, उनको छोटा बच्चा, जिसके बारे में पहले ही राजा का घोषणा है, सब जानते हैं कहानी, है ना। वो 1900 पद में है, या नीचे के पदों में हम पढ़ते हैं कि राजा का घोषणा है, इब्रानी परिवार के सारे लड़कों को नील नदी में डालना है, मार डालना है, जिंदा नहीं रखना है, उतरवाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जब मूसा का जन्म हुआ, उसने देखा कि बालक सुंदर है। किसने देखा? अभी आप जवाब देने का कोशिश कर सकते हैं कोई। किसने देखा? उसने देखा मतलब किसने देखा? उसने देखा मतलब किसने देखा?
जोकोविच लिखा है, शी लिखा है, शी सॉ। या शी सो, इंग्लिश में शी सो मतलब जोखेबेत ने देखा, ऐसा है ना। अब आप देखो इब्रानी की पत्री में क्या लिखा है। इब्रानी की पत्री 11:23 में कौन देखा, आपका इंग्लिश के अनुसार बोल दीजिए, कौन देखा। भाई सलमान बताइए। विश्वासी से मूसा को वो पैदा हुआ, हाँ बोलिए। दे सॉ लिखा है। देसो है ना। निर्गमन में शी सो द चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, हिब्रूस में दे सो द चाइल्ड इज ब्यूटीफुल। अभी किसका सही है? दोनों सही है, हम जानते हैं। अब यहां से आप कई प्रकार उसको निकाल सकते हैं वहां से जो लेसन, लेकिन मैं इतना ही बोल के आगे जाना चाहता हूं कि दोनों के बीच में मतलब हस्बैंड एंड वाइफ या फादर मदर का नजर में एक सिमिलैरिटी है, हार्मनी है, एक एकता है। ऐसा नहीं है कि पिताजी एक बात बोलता है, मम्मी जी एक बात बोलते हैं, नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण एक सबक है। परिवार में सफलता चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में हार्मनी चाहिए, एकता चाहिए, एक ही प्रकार का डिसीजन होना चाहिए, एक ही प्रकार का निर्णय करना चाहिए। नहीं, डिफरेंट ओपिनियन जरूर आएंगे, लेकिन उसको एकता में करना चाहिए, हार्मोनाइज करना है, हार्मनी में लाना चाहिए। हम लोग इसके संबंध में एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं पुराने नियम में कई जगह में। ये जो 2 किंग्स में है, लेने का जरूरत नहीं, चैप्टर 4 वर्स 9 में शूलेमाइत वुमन के बारे में लिखा है। शूनेम का एक धनी औरत के बारे में लिखा है ना। वो जो चाहिए तो एक क्षण के लिए देख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग है वो भी। 2 किंग, दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय, उसका 9वां पद को देखिए। 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 9, वहां लिखा है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, देख ये जो हमारे यहाँ से होकर बहुधा आया जाया करता है, वो मुझे परिवार का परमेश्वर का पवित्र जन लिखता है। हम उसके लिए ऊपर एक पक्का छोटा कमरा बनाएं और वहां उसके लिए पलंग, मेज, कुर्सी, दीवार रखें। ये भी विचार करने का एक अच्छा पैसेज है परिवार के लिए। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, यहाँ एक स्त्री, ये जो उधर हिंदी में लिखा है, एक प्रतिष्ठित महिला, एक प्रतिष्ठित महिला, वहां से जो प्रॉफिट एलीशा आया जाया करता था, उनके बारे में हस्बैंड को बताया, देखो ये जो भाई साहब है ना, एक गॉडली मैन है। हम क्या करेंगे, हमारे घर के ऊपर छत पर एक नया रूम बनाए, ताकि इधर से होकर जाते समय हम उसको इधर बुलाएंगे, बुलाकर विश्राम करने का मौका देंगे। तो ये सजेशन किसने दिया? स्त्री ने दिया, मतलब वो परिवार का वाइफ दिया। उस स्त्री का, उस परिवार का, वाइफ का, बहन का जो सजेशन के सामने हस्बैंड का प्रतिक्रिया क्या था? अब आज के जमाने में है तो ऐसा भी पूछ सकता है, तुमको क्या काम है, रास्ता से कोई भी जाएगा तुम उसको क्यों देखता है, वो पवित्र है, शांत है, गॉडली है, क्या बात करता है, उनको इधर रखने के लिए तुमको, वो एक डिफरेंट दृष्टिकोण से बात कर सकता था। लेकिन नीचे का पूरा कहानी पढ़ेगा तो हमको पता चलेगा वो हस्बैंड उसमें समझ, मैं नहीं बोलता कि पत्नियां जो भी बोलेगा हस्बैंड उसके लिए हाँ हाँ बोले, ऐसा नहीं बोलता मैं। आप गलत नहीं समझना, गलत नहीं सोचना। आपका पत्नी जो भी बोला है ऐसे ही उसके लिए हाँ ओके ओके ओके, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हार्मनी चाहिए, हार्मनी चाहिए। तो ये जॉन द बैप्टिस्ट का जो जन्म के समय में भी हम देखते हैं,
उनका हस्बैंड मतलब उनका पिताजी माँ बाप का जो बीच में नाम डालने के संबंध में हार्मनी देखता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विचार है मूसा के माँ बाप के बारे में। वे विश्वास का ऊंचे श्रेणी का जीवन बिताया। वे परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग रखने का महत्व वो समझा। और तीसरा, वे दोनों एक ही प्रकार का दृष्टिकोण रखता था या एकता में डिसीजंस लेता था, निर्णय लेता था। ऐसा कैसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? अभी आप आइए इब्रानी प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय का 20वां पाठ। ये जो मूसा के माँ बाप का हार्मनी या दोनों एक ही प्रकार सोचने का जो ताकत है, कैसा मिल गया? प्रेरितों की किताब प्रेरितों के काम चैप्टर 7 वर्स 20 को देखिए। यहाँ क्या पढ़ते हैं? जोश प्रेरितों के किताब चैप्टर 7 वर्स 20। इस समय मूसा का जन्म हुआ और वो परमेश्वर की दृष्टि में अति सुंदर था। अब भाई सलमान, आपका इंग्लिश बाइबल में से पढ़कर सुनाइए। भाई सलमान, आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ के सुनाइए। 20. At that time, the Moses was born, and he was no ordinary child. For 3 months, he was cared for by his family. ओके, ये कहाँ से पढ़ा? Acts 7:20? Acts 7:20 में। ये कौन सा ट्रांसलेशन है? NIV. Oh, NIV. Not bad. ठीक है, वो थोड़ा डाइल्यूट करते हैं। कोई NKJV पढ़ेंगे? NKJV, किंग जेम्स का छोटा भाई। है तो पढ़िए। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ूंगा। 23, सॉरी नॉट 23 ना, एक्ट्स मैं पढ़ूंगा। आई विल रीड इट फॉर यू, डोंट वरी। ये NKJV है 7:20। ऐसा पढ़ते हैं, at this time Moses was born and was well pleasing to God, and he was brought up in his father's house for 3 months. Well pleasing to God. हिंदी में परमेश्वर की दृष्टि में, तो इसका मतलब परमेश्वर ने उस बच्चे पर नजर रखा, परमेश्वर ने उस बच्चे को देखा। क्या देखा? उस परमेश्वर ने उस बच्चे में कुछ योजनाएं देखा, या परमेश्वर का कुछ योजना था, ईश्वरीय उद्देश्य था। ये जो बात मूसा का माँ बाप ने देखा, मूसा का माँ बाप ने देखा। तो इसका मतलब स्त्री देखा, वो जो क्या बोलते हैं, शी सो एक्सोडस, दे सो Hebrews, Acts 7, God saw the child is beautiful और God had a plan। तो मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि परमेश्वर ने जो आंखों से, जो योजना से मूसा को देखा, परमेश्वर का दृष्टिकोण में मूसा का माँ बाप भी देखा। अमराम और जोखेबेद या मूसा के माँ बाप, उनका दृष्टिकोण, ईश्वर का दृष्टिकोण एक ही था। दोनों का
विचारधारा ईश्वरीय विचारधारा था। दोनों का वैल्यूज ईश्वरीय वैल्यूज था। दोनों का जो देखने का तरीका ईश्वरीय योजना के आधार पर था। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि एक्ट 7:20 और तीनों पदों को जोड़कर देखते समय मूसा का माँ बाप का 14 विशेषता ये है, they had divine perspective or they had a divine point of view or they were able to see things in God's point of view. परमेश्वर के दृष्टि में कार्य देखने ये कैसा मिलते हैं, ये कैसा मिलते हैं। मैं फिर से भाई सलमान को बुलाता, मुझे कभी कभी एक आंसर मिलना बहुत अच्छा लगता है और भाई सलमान ने आज बहुत मेरा हेल्प किया, इन दिनों में बहुत हेल्प करते हैं मुझे, थैंक यू वेरी मच। और अभी आंसर दीजिएगा, यू टेल मी, यू ट्राई टू टेल मी, ये जो माँ बाप के अंदर ईश्वरीय दृष्टिकोण कैसा आया, संभावना सही कैसे आया, ईश्वर का दृष्टिकोण मूसा के पेरेंट्स में कैसा आया। अभी देखो आपका दृष्टिकोण मुझे नहीं मिलता है, मुझे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। नॉर्मली आप अलग प्रकार देखेंगे, मैं अलग प्रकार देखेगा, लेकिन मूसा का पेरेंट्स का दृष्टिकोण ईश्वरीय दृष्टिकोण में देखने तक ताकत है। पैर माँ बाप पापा का जैसा मम्मी भी देखता है, मम्मी पापा का जैसा ईश्वर देखता है, ईश्वर देखता जैसा माँ बाप देखता है। तो तीनों मिलकर मूसा का पालन पोषण में पीछे रहते। मेरा सवाल यह है, ये किस रीति से मूसा के माँ बाप में ईश्वरीय नजर डेवलप हो गया होगा, कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन Holy Spirit was working on this. The Holy Spirit was working on it. That's what I can say. Okay. Okay. Any other answer? Holy Spirit was working. That's very good. Nothing wrong about it. Any other answer? वे लोग परमेश्वर का जानकारी में माँ बाप लोग। Yeah, that is true. Again, another answer. Very good. परमेश्वर की जानकारी में बढ़ते थे। परमेश्वर की जानकारी कहाँ से मिलते थे? परमेश्वर की जानकारी, परमेश्वर का डिमांड्स, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के आज्ञाएं, परमेश्वर की वायदाएं, परमेश्वर के आदेश, कहाँ से जानकारी मिला इनको? पवित्र शास्त्र में से। परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन वे मनन करते थे, वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। प्रार्थना में परमेश्वर का वचन, आज के हिसाब से बोलेगा तो परमेश्वर का वचन को मनन करने से, पवित्र शास्त्र का मनन करने से, परमेश्वर से वार्तालाप करने से, परमेश्वर के सामने समय बिताने से उनके मन की समानता में आया। तो मूसा का माँ बाप का अनदर क्वालिटी ये है, ईश्वरीय नजर से सब कुछ देखने का ताकत मिल गई। यहूदी हिस्टोरियन जोसेफस के बारे में लिखा है, मतलब यहूदी जूइश हिस्टोरियन है जोसेफस। ये जो जूइश हिस्टोरियन जोसेफस कहते हैं, अमराम मूसा का पापा बहुत ही गॉडली पापा था, बहुत देर प्रार्थना करता था और वो स्वप्न देखता था कि परमेश्वर यहूदियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाते हैं। जैसा उत्पत्ति का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं 15:4 में या 14 में, जेनेसिस 15:14, अब्राहम से परमेश्वर ने बोला था तुम्हारी पीढ़ी 400 साल मिस्र देश में बंदी होकर रहेगी। तो अमराम और परिवार प्रार्थना करते थे, इंतजार करते थे, करीबन 400 साल अभी हो रहा है, अब हमारा छुटकारे का समय आ रहा है, परमेश्वर इन दिनों में छुड़ाने वाले को भेजेगा। तो अमराम ये सोचता था, विचार करता था, प्रार्थना करता था। अमराम परमेश्वर का जो दृष्टिकोण से
यहूदी लोगों को मिस्र देश में से छुटकारा मिलने के बारे में आशा करते थे, विचार करते थे। जैसा पौलुस लिखते हैं दूसरी कुरिन्थी 4 का 8, 18, 17, 18 पदों में ऐसा पढ़ते हैं, हम संसार की बातों पर नजर नहीं रखता, हम तात्कालिक बातों पर नजर नहीं रखता, हम नजर रखते हैं अविनाशी की बातों, इटर्नल थिंग्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो परिवार का बड़ी विशेषता ये है, ईश्वरीय नजर, ईश्वरीय दृष्टिकोण रखने वाले थे, केवल सांसारिक बातों का ही चिंता में विचार में नहीं रहते थे। कि परिवार का जीवन आशीषित होने के लिए माँ बाप दोनों आत्मिक दृष्टिकोण, आत्मिक बोझ, आत्मिक इच्छा या परमेश्वर के नजर में जीवन को देखना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी आगे बढ़ेंगे, 2-3 बातें और है, फटाफट बंद करेंगे। अब इब्रानी की पत्री में एक वचन और देखेंगे, इब्रानी की पत्री 11 का 23, वहां एक बात और है, मतलब वही जो लिखा, ध्यान से देखिए। विश्वासी से मूसा को जब वो पैदा हुआ था उसके माता पिता ने 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे, राजा की आज्ञा से ना डरे। इसका मतलब क्या है? राजा का आज्ञा क्या है? राजा का आज्ञा ये है, इब्रानी परिवार में जो भी लड़का पैदा होगा उसको जिंदा नहीं रखना, उनको नील नदी में डाल देना, मार डालना। मूसा का जन्म होते हैं, घर का तीसरा बच्चा है, हारून है, मिरियाम है, लड़का है, लड़की है, तीसरा बच्चा जन्म होता है, वो भी लड़का। आदेश के अनुसार क्या करना चाहिए? नील नदी में डालना चाहिए। ये माँ बाप के सामने बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चुनौती है। आज के जमाने का जैसा नहीं, आज भी है, नियम को तोड़ेगा तो सजा होता है, लेकिन उन दिनों में फेरो राजा का आज्ञा, शासन, उनके शासन में जो आज्ञा होता है, आदेश होते हैं, उसको तोड़ना बहुत ही रिस्की है। छोटा बच्चा है, घर छोटा होगा, छोटे घर में छोटे बच्चे का शुरू का महीना आप जानते हैं, 1-2-3 महीना रोते रहते हैं। ऐसा तो छिपाना मुश्किल है, खतरा है, कोई भी जाके बोल सकते हैं, कोई भी अधिकारियों को जानकारी दे सकते हैं। यदि जानकारी पाए मिलेगा तो आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए छोटी मोटी सजा नहीं, बहुत बड़ी सजा होगा, शायद मृत्यु होगा। लेकिन उधर पढ़ते हैं विश्वास के वजह से, उनका विश्वास का जीवन इतना ऊंचे श्रेणी का था, वो राजा को डरा नहीं, परमेश्वर को डरा, परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर का आदेश को पालन करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए जो भी बाधा आएगा वो बाधा को नहीं डरेगा। मूसा का माँ बाप की कहानी हमें सिखाते हैं, हमें भी विश्वास का ऊंचे श्रेणी का जीवन चाहिए, अलगापन का जीवन को महत्व देना चाहिए, परिवार में एकता चाहिए, ईश्वरीय दृष्टिकोण चाहिए। मनुष्य को नहीं डरना चाहिए, ईश्वर को डरना चाहिए। मनुष्य का आदेश पालन करने से परमेश्वर का आदेश को पालन करना चाहिए। वास्तव में एक विश्वासी का विश्वास कितना ऊंचे लेवल का है, ये पता चलने का समय क्राइसिस का समय है। आज हम लोग पिछले कई सालों से हमारे देश के विश्वासी लोगों का जीवन आसानी का था, लेकिन अभी थोड़ा सा कठिनाई बन रहा है, आपको पता है।
कठिनाई के सामने पता चलेगा विश्वास का लेवल क्या है। वो है विश्वास का परीक्षा। विश्वास का परीक्षा ये है कि हमारा विश्वास का लेवल को जांचता है, रिवील करते हैं। सच्चे मसीह विश्वासी कन्वीनियंस के अनुसार नहीं, समर्पित रूप से प्रभु के पीछे चलते हैं। कमिटेड क्रिश्चियंस, कन्वीनियंट क्रिश्चियंस। कन्वीनियंट क्रिश्चियंस मतलब अवसर मिलेगा तो, मौका मिलेगा तो, सब कुछ अच्छा है तो, सब कुछ फेवरेबल है तो, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है तो मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, भवन में आऊंगा, आराधना में भाग लूंगा या प्रार्थना करूंगा या सब कुछ करेगा, सब कुछ हो सकता है तो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई विश्वासी भाई, आई डोंट नो आपको मुझे मतलब आपको ये बुरा लगेगा, आई डोंट नो। अभी ये बहुत समस्या होते हैं वचन सुनाना ही मतलब किसी को बुरा लगेगा तो क्या करेगा, और मेरे से गुस्सा करे, यू मेरे से क्या बोलेगा, क्या बोल रहा था मैं, बोलने का ही भूल गया। हाँ, यही मैं बोलने वाला था। हम काम कैसा करते हैं? हो सकता है तो, अवसर मिलेगा तो, बारिश नहीं है तो, वातावरण सही है तो, ऐसा काम करता है क्या? ऐसा काम करेगा तो उसका नतीजा आपको पता है। कॉलेज में कैसे जाते हैं? हम संसार की सब कुछ करते हैं एक कमिटमेंट के साथ, समर्पण के साथ, जानबूझ कर करते हैं। ये मसीही परिवार, ये जो मूसा का परिवार भी कमिटेड थे। राजा कुछ बोले, हमारे जो चारों तरफ का वातावरण जो भी हो, हम इस बच्चे को जिंदा रखेगा, हम इस बच्चे को मार डालेगा नहीं। इसके ऊपर परमेश्वर की योजना है, इसके ऊपर परमेश्वर का एक प्लान है, उद्देश्य है। They feared God rather than the king. तो इसलिए वो राजा पत्र, इब्रानी पत्र लिखने वाला बराबर साफ लिखा है, वो राजा की आज्ञा से ना डरा। Because they feared God, they valued God, they valued the things of God, the purposes of God. राजा की बातें सेकेंडरी है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसका परिणाम नीचे जो निर्गमन का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक में क्या पढ़ते हैं? ये जो आदेश ऐसा है, घर में देख नहीं सकते तो लिखा, देख लीजिएगा वहां वर्ष 3-4 देखो, उधर क्या लिखा है? जब वो उससे और अधिक छिपा ना सकी, मतलब बच्चे को ज्यादा नहीं छिपा सका घर पे, जब उससे और अधिक छिपा ना सकी तो उसने उसके लिए सरकंडे की एक टोकरी ली और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। फिर वो उस बालक को उसमें रखकर नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच में छोड़ आई। और बालक की बहन दूर खड़ी होकर देखती रही कि उसका क्या हाल होगा। मैं ये बहुत सारी बातें कहने के लिए है, लेकिन मैं जल्दी बंद करना चाहिए मुझे। यहां क्या पढ़ते हैं? बालक को घर में ज्यादा रख नहीं सकता, अभी क्या कर सकता है? जो कर सकता है कर दिया। क्या कर दिया? एक टोकरी बनाया और वाटरप्रूफ कर दिया और उसको एक ढक्कन लगाया और टोकरी के अंदर वो बच्चे को रखा। अब मैं थोड़ा सा अंदाज करता हूं, ये जो जोखेबेद वो छोटा बच्चे को, सुंदर बच्चे को लेकर उस टोकरी में रखते हैं और वो ढक्कन बंद करने के पहले बार बार उसको देखते हैं, शायद एक और बार उसका चुंबन करते हैं और रोते हुए प्रार्थना करके उसको बंद करके सील करके नील नदी में रखते हैं।
उनका मन का भावना क्या होगा? क्या आपको लगता है कि वो डूबेगा सोचा, बहेगा सोचा, नाश होगा सोचा? इधर लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं। माँ बाप बहुत ही भाई और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर में भरोसा रखा, भरोसा करते हुए उसको नील नदी के उस पानी के ऊपर छोड़ते समय पूरा पूरा विश्वास किया। उस टोकरी के नीचे पानी है जरूर, लेकिन सनातन परमेश्वर का हाथ में उसको दे दिया। सनातन परमेश्वर का हाथ वो टोकरी के नीचे है, उस विश्वास के साथ दे दिया। हम उधर से समझ सकते हैं, अंदाज कर सकते हैं। ये परिवार परमेश्वर पर भाई रखा। हम उधर पढ़ते नहीं, घबराहट नहीं देखता, घबराहट नहीं देखता, चिंता नहीं देखता, परेशान होकर नहीं देखता, सवाल जवाब शिकायत कुटकुटाना मरमरिंग कुछ नहीं देखता। विश्वास के साथ जो कर सकता है कर दिया। वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, और परमेश्वर पर भरोसा रखने की वजह से उसका परिणाम क्या है? परिणाम उसका विश्वास परमेश्वर ने आदर किया, और वे अंदाज किया, वे आशा किया प्रभु एक मार्ग खोलेगा, प्रभु इस बच्चे के लिए किसी न किसी प्रकार का बचने का रास्ता खोलेगा। और परमेश्वर ने वो क्या करते हैं, आदर किया। देखिए, हमारे सामने चुनौती या अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब परिस्थिति अच्छा नहीं होगा, परिस्थिति अच्छा ना होने के बावजूद भी हम हमारी समस्या, हमारा जो सवाल, हमारा जो परेशानी प्रभु के हाथों में समर्पण करेगा, तो प्रभु सही समय पर सबसे उत्तम तरीके से वो करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेगा। वचन में बार बार पढ़ते हैं, तुम्हारा सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए विचार करता हूं, चिंता करो। अब अंदाज कीजिए, वो सब कहानी आप जानते हैं। मिरियाम देखते हैं और फेरो का बेटी स्नान करने को आते हैं, बच्चे को देखते हैं, और मिरियाम जाकर जल्दी बोलते हैं इनको संभालने के लिए, इनको दूध पिलाने के लिए एक मम्मी को लेके आओ। परिणाम स्वरूप में आप देखते हैं मूसा का जीवन वापस मिल गया, मूसा का माँ बाप को बच्चा वापस मिल गया, और मूसा का माँ बाप को इस बच्चे का पालन पोषण करने का फीस भी मिल गया। क्या बड़ी ईश्वरीय योजना है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे पास एक बात और है, बहुत सारी बातें विचार कर सकते, मतलब अंदाज कर सकते हैं। वो जो माँ बाप बच्चे को वापस लेकर, वापस अपने घर पे ले गया, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, वापस घर पे लेके आते हैं तो जोखेबेद के मन से क्या विचार गया होगा, और माँ बाप का क्या फीलिंग्स था। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। अंतिम पॉइंट या अंतिम विषय हमको निर्गमन का 2 अध्याय उसका 10 और 11 में पढ़ता है। देखो 10वां पद में ऐसा लिखा है, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले आए, और वो उसका पुत्र ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उन्हें पानी में से निकाला। जैसा वो बड़ा हो गया, दोती के मतलब मम्मी के साथ में ही रहा, अब बड़ा हो गया तो उस मम्मी फेरो के पैलेस में, राजमहल में लेके आया। अब ये जोसेफस का जो इतिहास में जोसेफस कहते हैं, जिस दिन मूसा को उनका ये जो मम्मी लेके आया,
वहां के मतलब वो पैलेस के सामने दरवाजे के पास आया, पहरेदार पूछेगा क्या है बातें, तो वहां इनको बच्चे को लेके आते हैं। वहां जितने सारे सर्वेंट्स उधर सब है, सब इकट्ठा होके आया, मतलब मिलके आया। इतना ब्यूटीफुल लड़का, एक अच्छा लड़का था, मतलब देखने में। सब लोग अपना काम को छोड़कर आकर उसको देखे देखे खड़ा रहा, और उधर गेट खोला, और ये बच्चे को मम्मी ने मिस्रियों के हाथों में समर्पण कर दिया। और पालन पोषण, मतलब मिस्री के पैलेस में उसका पढ़ाई एक फेरो के बेटी का बेटे के रूप में बड़ा। नीचे अब देखिए 11वां पद में, फिर ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हो गया तो उसने अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके कठोर परिश्रम पर ध्यान दिया। आप बता दीजिए, मूसा के अंदर जो फेरो के राजमहल में बढ़ रहा है, उनके अंदर ये विचार किधर से मिला? मेरा भाई लोग हिब्रू लोग है, मेरा परिवार या मेरा भाई लोग इब्रानी लोग है, वो कठिनाई का सामना करते हैं, उनका मदद करना चाहिए। ये विचार मूसा के अंदर कहां से आया? मूसा के अंदर कहां से आया? अभी समय ज्यादा नहीं, जल्दी बंद करना है। मूसा के अंदर इस प्रकार आया, जब वो जोखे उसका मम्मी उसको दूध पिला रहा था, दूध पिलाते वक्त सारी बातें मूसा के कान में सुनाया। समझना मुश्किल है, आप पूछेगा सवाल शायद, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं 50%, मतलब एक व्यक्ति का स्वभाव, विचारधारा, एटीट्यूड वगैरह 50% 3 साल के नीचे आता है। एक छोटा बच्चा बचपन में 3 साल के अंदर बच्चे के अंदर स्वभाव, मनुष्य का भय मानना या ऐसी बातें जो है, जो भावना बढ़ते हैं, वो डेवलप होता है 50%। 20 साल के अंदर पूरा हैबिट, 90% हैबिट 20 साल के नीचे होता है। तो इसका मतलब बचपन में जैसा उसको दूध पिलाया, मूसा का माँ बाप उनको सिखाता था, कहानियां सुनाता था, यहोवा परमेश्वर, इब्रानी लोगों का, सारी बातें। ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। मुझे जल्दी बंद करना है। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल के माँ बाप ये बात ज्यादा जानते हैं। अपने बच्चे घर में 3 साल, 4 साल, 5 साल जैसा बढ़ते हैं, ये जो जोखेबेद को मालूम था, क्या मालूम था? मेरे साथ ये बच्चा थोड़ा ही समय रहेगा, 2-3 साल रहेगा, 3-4 साल के अंदर इनको मैं राजमहल में देना है, उधर जाएंगे। उधर जाएगा तो भी आने वाले सालों में उनके अंदर ईश्वरीय विचार रहना चाहिए। उस हिसाब से वो मम्मी ने सारी कहानियां सुनाया। प्यारे विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ाना है। 20 साल, 21 साल, 25 साल के बाद उनको मोड़ नहीं सकता, उनको समझा नहीं सकता। प्रभु में सहायता करें। ये जो मूसा का माँ बाप का इन गुणों पर गहराई से थोड़ा सा विचार करेंगे। 40 साल मूसा पैलेस में, इजिप्ट के पैलेस में रहने के बावजूद भी उनके अंदर इजिप्ट का जीवन का कोई भी स्वभाव नहीं आया। 40 साल मिस्र देश के पैलेस में रहने के बावजूद उनका रीति रिवाज, उनका आचरण, उनका स्वभाव धारा, विचारधारा मूसा के अंदर प्रवेश नहीं किया। क्यों?
ऐसा उनका माँ बाप ने जो समय मिला उस समय पे सिखाया। बस मैं तो बंद करता हूँ। प्रभु हमें सहायता करे। आज फादर्स डे है, ये केवल फादर की जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप मिलकर परिवार को सफलता की ओर ले जाना है। उसमें दोनों का जिम्मेदारी, मम्मी को भी है, पापा को भी है। दोनों के जीवन में ऊंचे श्रेणी का विश्वास का अनुभव चाहिए। दोनों पवित्रताई और अलगापन का जिंदगी को वैल्यू करना चाहिए। दोनों में एकता चाहिए। दोनों को ईश्वरीय दृष्टिकोण चाहिए और दोनों के अंदर मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर का भय होना चाहिए और दोनों परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। कठिनाई के बीच में, परेशानी के बीच में परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और उतना नहीं, जो अंतिम पॉइंट ऐसा है, अपनी पीढ़ी का भविष्य के बारे में they were concerned about the future, about his future, उनका भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में चिंता रखना चाहिए। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। आइए हम